प्रिय भक्तों, आइए आज हम जानते हैं अगहन मास की अमावस्या की व्रत कथा के बारे में। आप सभी को नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। समय गुजरने के साथ साथ पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान और गुणवान थी, लेकिन गरीब होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज आए। कन्या ने साधु की खूब सेवा की। साधु उस कन्या के सेवा भाव से इतने प्रसन्न हुए कि उस कन्या को उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ में यह भी कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। तब उस ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने कुछ देर सोचने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना धोबी नाम की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि वह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और बदले में वह महिला प्रसन्न होकर अपनी मांग में से सिंदूर निकाल कर लगा दे और उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इससे इस कन्या का वैधव्य योग नष्ट हो जाएगा। साधु ने भी ये भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने को कहा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाती और वहां जाकर उसके घर की साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस लौट आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा, तुम तो सुबह ही सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही रोज सुबह उठकर सारे काम कर रही हैं, क्योंकि मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू अपने घर की निगरानी करने लगी। आखिर कौन है जो सुबह घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद सोना धोबी ने देखा कि उसके घर में एक कन्या मुंह ढक के अंधेरे में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। एक दिन सोना धोबिन और उसकी बहू ने देखा कि एक कन्या सवेरे आती है और सारा काम करने के बाद चल जाती है। जब वह कन्या जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी, आप कौन हैं जो मेरे घर की चाकरी कर रही हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात सोना धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी और उसमें बहुत तेज था। वह उस कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चला। सोना धोबिन उस दिन अपने घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में उसे कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भावड़ी देखकर और परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले हुए पुए पकवान की जगह सोना धोबी ने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावड़ी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति फिर से जिंदा हो